Good morning student, welcome to the physics class. Student, today we are going to discuss the part 7 chapter number 6. In this chapter is EMI, electromagnetic induction. In this chapter, in previous lecture we have discussed about the self induction. What is self induction? Now today we will discuss the mathematically. Means yesterday we have discussed about the self induction. व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, ये हमने कल स्टडी किया था अपना सेल्फ इंडक्शन. दिस इज बैटरी, दिस वन इज स्विच, राइट. करंट आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, करंट गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, द डेवलप्ड इंड्यूस्ड EMF करंट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन. दिस इज इंड्यूस्ड करंट, राइट. वेन एवर द करंट डिक्रीजिंग, in that case the current direction will be the same of the direction of a current. This is the concept. Now according to this, the flux directly proportional to current I, ये I की बात कर रहा हूँ मैं, flux, change in flux या flux that is directly proportional to current. Now phi is equal to Li. What is this L? This one is proportionality constant. Proportionality constant, L is the proportionality constant, and this L represent coefficient of induction या फिर inductance. Proportionality constant, coefficient of self induction, और मैं इसको बोलूँगा inductance. आपसे हम क्या बोलेंगे, inductance और inductance. तो phi is equal to Li. ओके, ये हमारा एक कंसेप्ट हुआ यहाँ पर. और L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, ये हम कह सकते हैं. नाउ व्हाट इज द इंड्यूस्ड EMF? द इंड्यूस्ड EMF विल बी इक्वल टू E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. नाउ व्हाट इज फाई हियर? माइनस डी अपॉन डी टी फाई हियर. फाई इज इक्वल टू एल आई, फाई इज इक्वल टू एल आई, and the phi value Li. You have to place the value of phi minus L di upon dt. This one is the induced EMF. Now student, we will discuss about the unit. What is the unit? SI unit. What is SI unit? SI unit हो जाएगी हमारी L की. L is equal to E upon di upon dt. Means this one is volt into second ampere inverse. Volt into second ampere inverse. This one is the SI unit. इसको हमने क्या बोला? SI unit. Now student, इसको हम बोलते क्या है? क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉइल के थ्रू हो रहे हैं, कॉइल में हेनरी का बहुत बड़ा रोल है, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पर रख दिया यूनिट का हमने. किसी भी इंडक्टर एक डिवाइस है, इंडक्टेंस उसकी numerical value, I means the magnitude of that inductor. This is Henry. Henry is the unit. Which unit? Inductance. Okay. Now come to the next point. Unit हो गया dimension. अब dimension की discussion करते हैं. What is dimension? Dimension क्या होगा हमारा? Dimension L. Dimension of L. यानी कि इंडक्टेंस का डायमेंशन. वोल्ट का क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क डन अपॉन चार्ज ml2 t माइनस 2 अपॉन चार्ज 80 सेकेंड इंटू टी ए इनवर्स. ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी आई. आई का है हमारा, डी आई, ठीक है ना, ए इनवर्स. अब ये ऊपर जाके, हाँ इसको यहीं पे लिख लेते हैं. a माइनस 2, ये फिनिश हुआ, t से t कैंसिल हो गया, ये क्या बचा यहाँ पर? ml2 t माइनस 2 a माइनस 2. सिंपल सा यूनिट है. इसका जो है हमारा डायमेंशन है ml2 t माइनस 2 a माइनस 2. ओके स्टूडेंट, ऑल दीज आर रिलेटेड टू द इंडक्शन, मीन्स सेल्फ इंडक्शन. अब हम स्टार्ट करते हैं इसके थोड़े से एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं. अब हमने जो अपना किया था उसमें मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट,
तो उसमें हमने एक टॉपिक स्टडी किया था, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। उस एप्लीकेशन का अब हम यहाँ पर इंडक्टेंस फाइंड करेंगे, व्हाट इज द इंडक्टेंस, ये हमने को फाइंड करना। वहाँ तक हम मैग्नेटिक फील्ड तक पहुँचे थे कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो टॉपिक है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। चलिए, ये एक सोलेनॉइड है, यहाँ पर किसी भी तरीके से एक्सटर्नल अरेंजमेंट से हमने एक बैटरी लगाई और बैटरी से ये हम कुछ भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन एस। ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बना था हमारा, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड था। ये डायग्राम की नीड नहीं है, वैसे तो नीड नहीं है डायग्राम की, छोड़, ये तो हमने बना ही रखा है, वहाँ से देख लेंगे। ओके, अब हमने कहा कि यहाँ पर लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसकी लेंथ वेरी लार्ज होती है कंपेयर देन टू इट्स रेडियस। सोलेनॉइड जब बना तो उसकी एक रेडियस डेवलप हो जाती है, तो उसकी जो लेंथ होती है दैट्स विल ग्रेटर देन टू इट्स रेडियस। तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड हमने फाइंड किया था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, यहाँ तक हम स्टडी कर चुके हैं इन थर्ड यूनिट, दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉड एन आई। ये चीज़ हम यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा ये है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं करना है, बस इसी को यूज करते हुए जाना। मैग्नेटिक फ्लक्स, हमको फ्लक्स का पता होना चाहिए क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए, बी की वैल्यू यहाँ पर रख दो, म्यू नॉट एन आई ए, ये हो गया, ठीक है ना, ये हुआ। ए क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर, और मॉडिफाई कर सकते हैं हम इसको, म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं फाई फ्लक्स, ये हुआ हमारा। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, फ्लक्स हमारा ये हुआ, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर जो फ्लक्स है, वी नो दैट फाई इज इक्वल टू एल आई, ये भी हमने पढ़ लिया है। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने एज्यूम किया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम किया। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना। तो एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए या फिर पाई आर स्क्वायर, लास्ट में पाई आर स्क्वायर रख देंगे, मीन्स इट्स ऑप्शनल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आई विल बी कैंसिल्ड आउट, तो म्यू नॉट एन ए, तो एल क्या हो जाएगा, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन ए, ठीक है, म्यू नॉट एन ए, ये यहाँ पर हमारा डेवलप होता है। ओके, फाई इज इक्वल टू एल आई, ये चीज हुई हमारी। अब देखिए, ये जो फ्लक्स है ना, ये एक सिंगल कॉइल का है हमारा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिंगल कॉइल की। अब इसमें जो नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे हमारे, वो कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ये हमने जो अभी डिस्कस किया, दिस इज ओनली फॉर द सिंगल कॉइल। सपोज दैट एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज एन एन। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल ए और एन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर इसकी, एन एल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, म्यू नॉट एन आई ए इंटू एन एल, सो इट विल बिकम फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, ये हमारा यहाँ पर आया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, दिस इज। तो फाई इज इक्वल टू एल आई, एल आई की जगह आपने यहाँ पर ये प्लेस किया, ये क्या हुआ हमारा, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, आई से आई कैंसिल हुआ और एल विल बिकम म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ये एक फॉर्मूला आया। उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, हमने पढ़ा था उस टाइम पे कि एन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एन अपॉन एल, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन इज इक्वल टू
NL, ये तभी हमने यहाँ पर NL रखा है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न से एक टर्न के फ्लक्स के लिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल फ्लक्स आ गया हमारा यहाँ पर। ये जो फाई था ये किसके लिए था, ये जो था हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको हटा दो यहाँ से अगर नहीं लिखना चाह रहे हो। अब यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फ्लक्स करके आप कर सकते हो, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हो गया हमारा। अब N/L नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको यहाँ पर प्लेस कीजिए। L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर L स्क्वायर AL, एक L से एक L कैंसिल, और L इज इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर अपॉन L इंटू A। ये क्या हुआ हमारा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। ओके, इसको और मॉडिफाइड कैसे कर सकते हैं हमने कहा कि अगर हम यहाँ पर जिस मटेरियल का सोलेनॉइड बना रहे हैं वो मटेरियल की परमेबिलिटी हाई परमेबिलिटी का हो जाए, तो वो रिलेटिव टर्म्स वहाँ पे यूज करेंगे। फिर हम क्या यूज कर लेंगे वहाँ पर, रिलेटिव परमेबिलिटी, म्यू आर म्यू नॉट, ये हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, चेंज मतलब ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, और वो डिपेंड करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको जरूर पढ़े। तो यहाँ पर जो L है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, जो L है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, तो इंडक्टेंस डिपेंड्स, L डिपेंड्स, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बताइए व्हाट इज द फैक्टर ऑन विच द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल और सोलेनॉइड डिपेंड्स। तो आपका आंसर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या फिर एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और परमेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट पॉइंट, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, नंबर 2 L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नंबर 3 L डायरेक्टली, ये L डिपेंड्स, इसको हम वर्ड्स में लिखेंगे, L डिपेंड्स, L हमें पता है क्या है, इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, डिपेंड्स ऑन परमिएबिलिटी, okay, okay student, all these are the factor on which this will depends. Now tomorrow we will discuss about the mutual induction and the series and parallel combination of inductance. Tomorrow we will discuss. Till then, have a nice day. Thank you.